तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करने वाले जिंदाल ग्रुप के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, यदि बात करें जिंदाल स्टील एंड पावर कंपनी के बारे में तो कह सकते हैं एक मेजर प्लेयर है। अगर आप देखेंगे स्टील प्रोड्यूसर है इंडिया की बात करें तो। और यदि देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने काफ़ी कह सकते हैं बड़ी अनाउंसमेंट की है और उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में वो पूरी तरह से ग्रीन में शिफ्ट होने वाले। तो आप बोलेंगे ग्रीन क्या, तो ग्रीन एनर्जी। तो जी हाँ दोस्तों, ग्रीन एनर्जी मतलब वही रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी शिफ्ट होने वाली है, ताकि जो भी उनका जो पोल्यूशन होता है वो ना के बराबर मतलब पूरा बंद हो जाए, ना के बराबर हो। तो जिसके लिए उन्होंने, अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कदम भी उठाए उन्होंने। देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो 10 इलेक्ट्रिक बसेस की भी ऑर्डर दे दिए, 27 इलेक्ट्रिक एसयूवीज की भी ऑर्डर दे दिए। तो ये सिर्फ जो ऑर्डर दिए इनिशियल पीरियड में दिए, और सिर्फ जो उनका प्लांट है उड़ीसा में उस एंगल यूनिट, तो वहाँ के लिए उन्होंने ऑर्डर दिए। लेकिन आने वाले समय में जब जो भी जहाँ भी उनके प्लांट है सभी जगह में अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से वो ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट होने वाले हैं। तो ये काफ़ी बड़ा कदम है। और मतलब इससे आपको अंदाजा आ जाना चाहिए, मतलब मैं वही आपको बताता हूँ क्या, मतलब सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां भी है वो शिफ्ट हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी पे, ग्रीन एनर्जी पे। और कुछ कुछ कंपनी तो निवेश भी कर रही है ग्रीन एनर्जी में, क्योंकि उनको भी पता है असली पैसा तो अभी इसी में बनने वाला है। तो ये काफ़ी कह सकते हैं बड़ा कदम है और काफ़ी कह सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त कदम है कंपनी ने जो उठाया है। और यदि बात करें तानला प्लेटफॉर्म कंपनी के बारे में तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त सेक्टर में, आईटी सेक्टर में कंपनी काम करती है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। हालांकि ये बात भी आपको पता चाहिए, जो नॉर्मल आईटी कंपनियां काम करती है, मतलब जो टीसीएस, इन्फोसिस, ये जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां काम करती है, वैसे कंपनी काम नहीं करती है। ये फ्यूचर सेगमेंट में काम करती है, जैसे आईओटी में, एआई में, ब्लॉकचेन में, इनमें ये कंपनी काम करती है और अच्छा खासा काम करती है। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, Tubrok.ai। ये नया प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जनरेटिव एआई में कंपनी कह सकते हैं काम कर रही है। तो ये काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट हो सकता है भविष्य में कंपनी का। और अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इससे फायदा होगा, ऐसा कंपनी का मानना है। गेम चेंजिंग प्रोडक्ट ही कंपनी का हो सकता है, ऐसा कंपनी का मानना है। तो अभी आने वाले समय में देखना होगा क्या उनका रेवेन्यू मतलब बढ़ता है नहीं बढ़ता है, वो तो उससे हमें अंदाजा आ जाएगा कंपनी ने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो कितना अच्छा है, बेहतरीन है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं एग्जैक्टली काम क्या करे। तो अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेयर है, अगर आप देखेंगे सी पास में। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें हैप्पीएस्ट माइंड इस कंपनी के बारे में तो आपको पता ही होगा, एक काफ़ी कह सकते हैं मिड कैप सेगमेंट की आईटी कंपनी है। और यदि देखेंगे तो आज अच्छी खासी कंपनी में तेजी थी, और उसका रीज़न भी है। अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने, अगर आप देखेंगे तो एक अनाउंसमेंट की आज, और इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने अलग अलग कह सकते हैं वर्टिकल्स, कह सकते हैं अलग अलग वर्टिकल्स में सेगमेंट को डिवाइड किया है। क्योंकि आप जानते हैं कि कंपनी के 6 सेगमेंट्स है, तो उनको सबको अलग अलग डिवाइड कर दिया है और सबके मतलब अलग अलग आईजी हेड भी दे दिए। तो जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से रन कर सकेंगे, ऐसा उनका मानना है। और देख सकते हैं जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है मतलब अशोक सुत्तर जी, तो ये काफ़ी बड़े व्यक्ति है और इसके नाम पे मतलब अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मतलब बोलबाला रहता है कंपनी का। हालांकि अगर आप देखेंगे तो मतलब कंपनी ने अभी तक वैसे रिटर्न्स बना के दिए नहीं काफ़ी बढ़िया शानदार, लेकिन कंपनी को ज़्यादा समय हुआ भी नहीं, ये बात भी आपको पता चाहिए। और जब से आई है तब से मतलब शुरुआत में थोड़ी तेज़ी दिखाई, पर उसके बाद देखेंगे तो गिरावट ही, और अभी एक ही रेंज में। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। लेकिन जो उन्होंने बात कही अशोक सुत्ता जी ने वो भी काफ़ी बड़ी है। देख सकते हैं उनका ये मानना है कि आने वाले समय में $1 बिलियन का रेवेन्यू हर सेगमेंट से आ सकता है, ऐसा उनका मानना है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं अलग अलग सेगमेंट्स, अलग अलग वर्टिकल्स कंपनी ने डिवाइड किए है। तो देख सकते हैं हर एक सेगमेंट का अगर आप देखेंगे तो उन्होंने आईजी को हेड कर दिया है, जीएम वीपी को मतलब अलग अलग पोजीशंस हेड कर दी है। और वो अभी देखेंगे तो मतलब उनका मानना है क्या ये करने से हो सकता है आने वाले समय में अच्छे से ज़्यादा मतलब ज़्यादा आउटपुट निकले, ऐसा कंपनी का मानना है। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है, देख सकते हैं आप, स्प्रे किंग लिमिटेड। तो इस कंपनी की भी यदि बात करें तो कह सकते हैं काफ़ी धमाकेदार न्यूज़ सामने आ रही है। और यदि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने, अगर आप देखेंगे तो स्टॉक स्प्लिट दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो जो फेस वैल्यू पहले 10 की थी वो अभी 2 की होने वाली है। तो इससे आपको अंदाजा आ जाना चाहिए कि कंपनी ने जो स्टॉक स्प्लिट दिया है उसका रेशो क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, रेशो है 1:5। मतलब आपके पास यदि 1 शेयर होंगे तो आपको 5 शेयर मिलने वाले हैं। तो अभी उसी रेशो में, उसी मल्टीपल में आप समझ लीजिए जितने भी आपके पास शेयर होंगे उतना आप
उस रेशो में समझ सकते हैं। तो ये बात भी आपको पता चाहिए और काफ़ी कह सकते हैं बेहतरीन बात है। हालांकि आपको ये बात भी पता चाहिए कंपनी काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है, तो तुरंत मतलब कॉर्पोरेट एक्शन दे रही तो ज़रूरी नहीं कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक कॉर्पोरेट एक्शन हो रही है तो आपके पास और यदि ऑलरेडी शेयर्स है कंपनी के तो आपको पता चाहिए, और नहीं है तो भी आपको मतलब नॉलेज चाहिए। और इस कंपनी को भी मतलब देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है, रिस्की कंपनी, ये बात भी आपको पता चाहिए। तो आप में से काफ़ी लोग पूछ भी सकते हैं क्या कंपनी क्या काम करती है, तो ये अगर आपने सोचा होगा तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ आखिर कंपनी काम क्या करती है। तो देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो जो स्प्रे किंग कंपनी है उसका जो पहले नाम था वो था स्प्रे किंग एग्रो इक्विपमेंट लिमिटेड। तो मतलब यही नाम रहना चाहिए था क्योंकि मतलब नाम में ही सब कुछ है। हालांकि ठीक है अभी नाम बदल दिया है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। तो देख सकते हैं नाम में ही सब कुछ है, जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स होते वो कंपनी बनाती है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और कंपनी फिर से बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी है, केवल 300 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी कितनी छोटी है और कितनी ज़्यादा रिस्की है। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है एवरो फर्नीचर। तो इस कंपनी की यदि बात करें तो कह सकते हैं कंपनी को देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो कंपनी को नया अवार्ड मिला है। और अवार्ड क्या मिला है वो भी देख सकते हैं, टॉप 10 बेस्ट मॉडर्न डिजाइन कंफर्ट फर्नीचर कैटेगरी में कंपनी को अवार्ड मिला है। तो मतलब मैंने आपको एक ही लाइन में सब समझा दिया कि कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है और कंपनी को जो अवार्ड मिला है वो क्या मिला है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा कंपनी को जो अवार्ड मिला है वो किस में मिला है और कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है, इससे भी आपको अंदाजा आ गया होगा। और यदि कंपनी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है, बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी है, ये बात भी आपको पता चाहिए। और अवार्ड मिला तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन मतलब वही है क्या, मैं इसके लिए आपके लिए हमेशा छोटी छोटी कंपनियां नई नई कंपनियां लाते रहता हूँ ताकि आप उसको स्टडी करें, एनालिसिस करें। मतलब होता है क्या, अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो क्रिकेट में भी वही होता है क्या, मतलब कह सकते हैं नए नए प्लेयर्स को चांस देते रहते हैं। और मतलब इसका उसका मतलब ये नहीं होता कि जो पुराने प्लेयर्स हैं उनको निकाल देना, मतलब जो पुरानी कंपनी है उनको भी रहने देना है। हालांकि मतलब रिटायर हो रहे होंगे तो बात अलग है, लेकिन जो पुराने प्लेयर्स हैं उनको भी वो रहने देते हैं। और मतलब एट कुछ कुछ पोजीशंस में नए नए प्लेयर्स को भी कह सकते हो चांस देते रहते हैं ताकि भविष्य में अगर उनमें भी अगर अच्छा दिखे उनको स्पार्क, तो उनको भी भविष्य में चांस दे सके हो। तो इसके लिए वही मतलब छोटी छोटी कंपनियों की भी स्टडी करते रहना है। मतलब आपकी रिच मतलब छोटी सी नहीं रखना है कि वही 50 100 200 कंपनियों में आप घूमना नहीं है, आपकी रिच बढ़ाना है और नई नई कंपनी को हमेशा देखते रहना है। को मतलब किसी को पता नहीं कहाँ से कोई मल्टीबैगर स्टॉक आपको मिल जाए और वेल्थ बन जाए। इसके लिए हमेशा छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियां मतलब नई नई कंपनियों को स्टडी करते रहना है। और ये भी देख अगर आप देखें तो काफ़ी छोटी कंपनी है और फर्नीचर के सेगमेंट में काम करती है और इनको अभी अवार्ड भी मिला है। तो मतलब रडार पे रखना है ऐसी कंपनियों को। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहिए।